तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर जीएसटी टैक्स इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे। फिर जीएसटी कंप्यूटेशन एंड आईटीसी, फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। तो ये जो वर्ड है जीएसटी, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी लगा है, तो इस सामान पे इतना जीएसटी लगा है, जीएसटी बढ़ गया है तो घट गया है। बहुत कॉमन ये वर्ड हो चुका है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो देखो जीएसटी के पहले बहुत से ऐसे टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पे वीएटी हो गया, सीएसटी हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉयड टैक्स हो गया। फिर अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे, जो एक तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा, जिसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए उन सबको सम अप करके एक वर्ड लाया गया जीएसटी। यहाँ पे जो जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, तो इंटरटेनमेंट टैक्स हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं जैसे मेला लगा हुआ है, वहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं, टिकट्स ले रहे हो आप। फिर या तो अगर आप थिएटर में जा रहे हो, वहाँ पे भी टिकट्स पे आपको टैक्सेस देना पड़ता है। तो ये सारे किस में आते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्सेस। इसी तरह से ये सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस है, जो पहले जीएसटी से पहले इन सारे टैक्सेस को लगाया जाता था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जीएसटी। अब अगर आप अपने ही टेक्स्ट बुक में देखोगे, देखो ये जो है इसी को कहते हैं इनवॉइस। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स पे किस टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं, कितना परसेंट टैक्स लगता है। तो देखो पहला जो टाइप 1 है ज़ीरो रेटेड, जिस पे ज़ीरो टैक्स लगता है। तो वो क्या है, इसेंशियल कॉमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, जो हमारे डेली यूसेस की चीज़ें हैं उस पे कितना लगता है, तो 0% टैक्स। फिर उसके बाद सर्विस में क्या आ जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड बाकी सारी चीज़ें, तो ये आता है ज़ीरो रेटेड टैक्स। फिर उसके बाद लो रेटेड टैक्स, मतलब जिस पे 5% का टैक्स लगता है, वो क्या है हमारा एलपीजी सिलेंडर, फिर टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, ये सारे कितने लगते हैं, 5%। फिर उसमें सर्विसेज में क्या आ जाते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फिर बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उस पर कितने परसेंट का टैक्स लगता है, 5% का। और 5% का टैक्स जिस पे भी लगता है वो किस टाइप में आता है, तो लो रेटेड में। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 12% का टैक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेटेड टैक्स। फिर उसके बाद आता है 18% का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे स्लैब्स को याद करो, ये पूरे टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने परसेंट पे कितने किन सामान पे कितना परसेंट टैक्स लगता है। हाँ, बट एक बार ज़रूर बोलेंगे कि ये सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस टाइप के टैक्स, कितने परसेंट टैक्स किस सामान पे लग सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं एक बार टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब अभी बताया मैंने, जो बिल होता है। तो देखो यहाँ पे HSN कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये HSN कोड क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सामान होते हैं जिनको, कुछ पर्टिकुलर सामान भी नहीं कह सकते, ऐसे बहुत से सामान हैं जिनको कोड दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि पेड़े दिए हैं, तो पेड़े का कोड क्या होता है। फिर चॉकलेट का कोड भी दिया हुआ है। तो अब ये नहीं है कि अलग अलग टाइप है तो अलग अलग चॉकलेट के अलग अलग कोड होंगे, तो नहीं, चॉकलेट जो भी चॉकलेट है सबके कोड्स क्या होंगे, यही होंगे। अगर आप गूगल करके HSN नंबर्स को देखोगे गूगल पे, तो आपको बहुत से लिस्ट मिल जाएंगे। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल आपको बस समझाने के लिए दिया है कि जो जीएसटी से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पेड़े का। यहाँ पे पेड़े का जो रेट दिया है वो क्या दिया है, ₹400 पर केजी, मतलब 1 केजी का कितना, 400। तो क्वांटिटी तुम्हें कितना लेना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब आधा केजी लेना है।
तो आधे केजी पे टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? अगर 1 केजी का 400 है तो आधे केजी का कितना होगा? 200 होगा। लेकिन उस पर हमें टैक्स भी तो देना रहता है। अब ये टैक्स हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके तो नहीं देते हैं, हम लोग दुकानदार को देते हैं और दुकानदार वो टैक्स देता है। तो देखो यहाँ पे एक होता है CGST और एक होता है SGST। तो CGST होता है सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल GST, और ये स्टेट GST। तो यहाँ पे देखो टैक्स 2.5% रेट है और टैक्स हम कितना देते हैं? तो 5 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हमारा टैक्सेबल अमाउंट है 200 रुपया, मतलब कि आधे ग्राम पेड़े का प्राइस कितना आएगा? 200 रुपीज़। उसमें हम लोग सेंट्रल को टैक्स देते हैं कितना? 2.5%। तो अगर 2.5% ऑफ 200 देखें, 2.5% ऑफ 200 तो कैसे लिखेंगे? 2.5 अपॉन 100 इंटू 200। फिर ये 200 ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5.0, मतलब 5 रुपीज़। तो सेंटर को हम लोग 5 रुपीज़ दे रहे हैं और स्टेट को भी 5 रुपीज़ दे रहे हैं। तो टोटल प्राइस जो हम लोग दुकानदार को दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? तो 210 रुपये, जिसमें से 10 रुपये हमारे क्या हो जाते हैं? तो GST। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो CGST है और SGST है, दोनों का प्राइस क्या होता है? इक्वल होता है। अगर CGST 10 रुपीज़ है तो SGST भी कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि CGST और या SGST GST का हाफ होता है। ठीक है। तो आगे आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये टेबल बस समझने के लिए है, इसको रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी का भी आप लोग अगर देखोगे 14% ऑफ 80 रुपीज़ तो कितना आया? 11.20। फिर सेम स्टेट का भी उतना ही आया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या दिया है? पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। तो पवन का कोई मेडिकल का शॉप होगा जो क्या करते हैं? मेडिसिन सप्लाई करते हैं। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%। तो GST का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST? तो देखो सबसे पहली बात CGST और SGST, अगर CGST की वैल्यू 5 आएगी तो SGST की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। और फिर हमने क्या समझा था कि GST का हाफ जो होता है वही वैल्यू क्या होती है? CGST और SGST की होती है। तो यहाँ पे हमें GST की वैल्यू क्या दी है? 12। तो 12 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो 6% आ रहा है। तो 6% CGST और 6% SGST। जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? GST की वैल्यू, जो क्या आएगा? 12। ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर मान लो कि यहाँ पे हमें 10 दिया रहता तो और कहता कि GST की वैल्यू 10% है, तो क्या करोगे? 10 का हाफ करोगे, जो आपको क्या मिलेगा? 5। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। और ये 5% जो होगा वो CGST का भी वैल्यू होगा और SGST का भी वैल्यू होगा। और जब हम लोग दोनों के रेट्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? GST का वैल्यू। तो अगर GST 5 है और SGST 5 है तो GST कितना मिलेगा? 10। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, CGST और SGST दोनों का रेट क्या हो जाता है? सेम होता है, इक्वल होता है। दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? GST की वैल्यू। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार फेयर में देख लेते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखोगे? रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 12%, ये हमें गिवन है। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, और दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके? रेट ऑफ GST अपॉन 2।
जीएसटी का हाफ जो भी वैल्यू आता है वही वैल्यू किसका होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ है, बस दिमाग में बैठा लेना कि जो वैल्यू सीजीएसटी का होगा सेम वही वैल्यू एसजीएसटी का होगा। और जीएसटी की वैल्यू को जब हम हाफ करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ठीक है, बस। तो रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना दिया है 12 और डिवाइड करना है 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 6%। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी कितना, तो 6%। ठीक है, वही अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 6 + 6 तो हमें कितना मिल जाएगा दोबारा से 12%। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का रेट हमें कितना दिया है 9%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने समझा कि जो वैल्यू सीजीएसटी का होता है सेम वही वैल्यू किसका होता है, एसजीएसटी का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ सीजीएसटी is equal to rate of SGST। तो CGST अगर 9% है तो SGST भी कितना हो जाएगा 9%। अब क्या बोला है आगे, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। तो ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट समझा था कि CGST और SGST दोनों को क्या करना है, ऐड करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, तो GST की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि GST इज इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। तो CGST कितना है 9% और SGST भी कितना है 9%, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18%। तो GST हमारा कितना हो जाएगा 18%। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ था। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया कि CGST और SGST सेम होते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो आपको GST मिलेगा, तो 1 और 2 मार्क्स तो आप इजीली ला ही सकते हो इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में देख लेते हैं। तो देखो, रेट ऑफ CGST कितना दिया है 9%, बट रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ CGST। दोनों का इक्वल होता है ना रेट, तो रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 9%। तो CGST 9% है तो SGST भी 9% हो जाएगा। ऑल्सो रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 18%, जो किसकी वैल्यू होती है GST की। ठीक है, तो देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज 9% एंड रेट ऑफ GST इज 18%। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें रेट नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, अमाउंट, मतलब कि CGST हमने कितना रुपीस भरा है उसी को क्या कहते हैं, अमाउंट। तो जितना आप CGST भरोगे सेम उतना ही SGST भी भरोगे। तो अगर एक बार हमको CGST मिल गया तो हम लोग इजीली SGST फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रियल पेंट सोल्ड 2 tins of luster paint and taxable value of each tin। ठीक है, उन्होंने 2 टीन बेचा, लेकिन एक टीन का, ईच टीन बोला है ना, तो एक टीन का प्राइस क्या था, तो रुपीज़ 2800। तो अगर एक टीन का प्राइस 2800 है तो 2 टीन का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो करेंगे ना 2 × 2800, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600। तो ये कितने टीन का प्राइस हो गया, ये हो गया 2 टीन का प्राइस।
अब हमें क्या दिया हुआ है, जीएसटी हमें दिया हुआ है 28%। तो जीएसटी अगर 28% है तो इसकी हेल्प से हम लोग सीजीएसटी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? हमें पता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन हाफ। तो जीएसटी अगर हमें दिया है 28%, तो 28 का हाफ कितना होता है, तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी कितना आएगा, 28 का हाफ 14%, इतना आएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि रेट कितना है, 14% है। तो 14% किसका हमें फाइंड करना है, 14% ऑफ 2 टिन के प्राइस जो हमने बेचे थे। यहाँ पे हमें बोला है ना अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट मतलब रेट तो हमारे पास है, इनवॉइस में हम लोगों ने देखा था, जो बिल हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि रेट वहाँ पे दिया हुआ था। और रेट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो, जो टोटल अमाउंट, जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लिए तो 400 पर ग्राम, जो 1 केजी पेड़ा हम लोग ने लिया था, एक सेकेंड ये मिट जा रहा है, जो 1 केजी पेड़ा हम लोग ले रहे थे उसका प्राइस कितना था 400। हम लोगों ने कितना लिया 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का कितना हो जाएगा 200। अब हमें पता है कि सीजीएसटी जो था वो कितना था 2.5%। तो 200 में 2.5% कितना हम लोग और दे रहे हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे 2.5% ऑफ 200। तो ये परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या हो जाता है 2.5 अपॉन 100 इंटू 200 किए थे ना हम लोग। तो हम लोग को पता चला था क्या कि सीजीएसटी हम लोगों ने कितना रुपीस भरा है, तो 5 रुपीस। सेम वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। आपने पता है कि 14% आप लोगों ने सीजीएसटी भरा है। अब ये 14% को कन्वर्ट करो रुपीज़ में और ये फाइंड करो कि कितना रुपीज़ भरा है। तो 14% किसका, ये प्राइस का 5600 का। तो 14% अगर हम लोग करें तो ऐसे लिख सकते हैं ऑफ 5600। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब 56 इंटू 14 करेंगे तो कैसे होगा, एक सेकेंड, 56 इंटू 14, तो 6 4 ज़ा 24, 20 22, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना आ जाएगा 487। तो आप लोगों ने जो सीजीएसटी भरा वो कितना भरा, तो ₹784। तो जो वैल्यू सीजीएसटी का होगा सेम वही वैल्यू किसका होगा, एसजीएसटी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही काम आपको करना है। इसमें क्वेश्चन में यही बोला है ना कि 2 टिन का प्राइस दिया नहीं है, ठीक है, ईच टिन का प्राइस दिया है। 1 टिन का प्राइस कितना है, तो 2800। हम लोगों ने 2 टिन का प्राइस फाइंड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5600। फिर जीएसटी हमें दिया हुआ था, जीएसटी के हेल्प से हमने सीजीएसटी फाइंड किया। जो वैल्यू सीजीएसटी का होगा वही वैल्यू सेम एसजीएसटी का भी होगा। सीजीएसटी हमें परसेंटेज में मिल गया 14%, लेकिन हमें फाइंड करना है इसका अमाउंट की 14% मतलब कितना रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो 14% किसका, जो हम लोगों ने 2 टिन का प्राइस दिया है। ठीक है, तो 14% ऑफ 5600, तो हमें कितना मिल गया 784। तो जो वैल्यू सीजीएसटी का होगा, जो अमाउंट सीजीएसटी का होगा सेम वही अमाउंट एसजीएसटी का भी होगा। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में देखते हैं। तो देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन का टैक्सेबल वैल्यू कितना था 2800। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन, तो 2 इंटू 2800 कितना हो जाएगा 5600। रेट ऑफ
जीएसटी कितना दिया है 28%, तो रेट ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी कैसे फाइंड करेंगे, तो सीजीएसटी का रेट कितना मिल गया हमें 14%। अब हमें फाइंड करना है कि सीजीएसटी अमाउंट फाइंड करना है ना, तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू दैट इज़ 5600 का 14%। तो कैसे करोगे 14 और ये जो परसेंटेज का साइन है फ्रैक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गया, फिर 14 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 784। Therefore SGST is equals to CGST is equals to rupees 784. Therefore the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice is rupees 784 each। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार। तो देख लो इसको एक बार अच्छे से। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ व्रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज़ 586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो यहाँ क्या बोला है कि टैक्सेबल वैल्यू एक घड़ी का व्रिस्ट वॉच बेल्ट का है रुपीज़ 586, उस पे इतने पैसे पे 18% टैक्स लगा है, मतलब 18% ऑफ किसका, तो 586। तो 586 पे और कितना 18% टैक्स लगा है ये हमें फाइंड करना है पहले। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि जो कस्टमर ने बेल्ट को खरीदा होगा तो वो एक्चुअल प्राइस उसके साथ 18% और टैक्स के साथ उसने टोटल कितना पैसा दिया होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बहुत देर से हम लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना, टैक्सेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया कि जो एग्जांपल हम लोग ने लिया ना उसी को लेते हैं कि 400 रुपीज़ का 1 kg पेड़ा मिल रहा था, आधे kg का कितना होगा 200 रुपीज़, लेकिन दुकानदार हम लोगों को कितने में दे रहा है 210 रुपये में। तो ये जो 10 रुपये है कहाँ चला जा रहा है, गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में, और जो एक्चुअल 200 रुपया था वो किसको मिल रहा है, दुकानदार को। तो वही एक्चुअल पैसा क्या हो जाता है, उसका टैक्सेबल वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो घड़ी का प्राइस है कितना है 586, उस पर 18% टैक्स लग रहा है। तो जब 586 की घड़ी है और 18% टैक्स लग रहा है तो दोनों को मिला के कस्टमर ने कितने रुपीज़ में खरीदा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 18% जीएसटी रुपीज़ 586 पे कितना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, सेम वही कि 18% ऑफ 586, तो 18% कितना होता है 18/100 इंटू 586। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, तो अगर आप डिवाइड नहीं भी करना चाहते हो तो क्या करो ना कि इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 100 से डिवाइड करो, वो भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कितना है 586 इंटू 18। ठीक है, तो 6 8 ज़ा 48, फिर 8 8 ज़ा 64, 64 और 4 68, फिर 8 5 ज़ा 40, 40 और 6 46, फिर 1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 14, ये हो जाएगा 9 15 और ये 10। तो यहाँ कितना मिला हमको 10 5 4 8/100। ठीक है, तो उस तरह से डिवाइड करने से बेटर हम लोग क्या कर दिए, सामने सामने मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद ज़ीरो है, मतलब कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं 10
या 100 या 1000 से, कोई भी नंबर से, तो जितना ज़ीरो होता है उतने नंबर के बाद क्या आ जाता है, पॉइंट। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से जब इस साइड से स्टार्ट करोगे तो 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर के बाद क्या हो जाता है, पॉइंट लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 105.48। ठीक है। वही अगर यहाँ पे 1000 रहता तो कितने नंबर के बाद पॉइंट आता, तो 3 नंबर्स के बाद, दैट इज 10.548। ठीक है। अगर ऐसे नहीं भी समझ में आएगा तो अगर हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देखें, जैसा आपको सही लगे बताने के लिए, तो ये 100 से करेंगे तो 100 वन ज़ा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, बचा क्या 5, तो 0। ठीक है। फिर क्या नीचे आएगा, 4 और 8, तो ये क्या हो जाएगा, 100 5 ज़ा 500, ये हो गया 048। फिर हमें ज़ीरो चाहिए ना, तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, तब जाके यहाँ पे हम लोग ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो 100 4 ज़ा 400, बाकी 8 बचेगा, फिर वही 100 8 ज़ा 800, तो हमें मिलेगा ये वाला वैल्यू। ठीक है। ये अगर नहीं भी करना है ना, तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है समझने के लिए कि कभी भी अगर डिवाइड में 100 या 1000 या 10 कोई भी ऐसा नंबर दिया रहता है तो ऊपर वाले नंबर का क्या हो जाता है, ज़ीरो के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट लगता है। सेम वही अगर यहाँ पे सिर्फ 10 दिया रहता तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगता, 8 के बाद। तो राइट हैंड साइड से डेसिमल पॉइंट देना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बताया। तो ये कितना आ गया, 105.48, मतलब 18% जो जीएसटी हम लोग ने दिया था उसका क्या मतलब है, कितना रुपया दिया था, तो 105.48। अब हमें फाइंड करना है कि कस्टमर कितने में खरीदेगा। तो प्राइस क्या था, 586 तो टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस उसमें 105.48 क्या लग गया, जीएसटी लग गया। तो कस्टमर कितने में खरीदेगा, तो कितना होता है, 586 105.48, तो ऐड करेंगे ना 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, 84 पॉइंट, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, तो 691.48। तो जो हम लोग खरीदेंगे, कस्टमर खरीदेगा, उसको कितने में मिलेगा वो घड़ी, 691.48। 18% मतलब कितना जीएसटी लगा उस घड़ी पे, 105.48। घड़ी का टैक्सेबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना था, तो 586। ठीक है। तो देखो अगर आपको कभी भी जीएसटी ऐसे ऐड करना लेना रहेगा ना, मतलब कोई भी सामान अगर आप लेते हो और उस पर लिखा है कि इतना % जीएसटी है, मान लो आपने 1000 रुपीज़ का वो सामान खरीदा है और जीएसटी उस पर लग रहा है 10%, तो फाइंड कर सकते हो ना, 10% ऑफ 1000 रुपीज़, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा समझ लेना कि एक्चुअल वैल्यू वही होता है। तो इसको एक बार फेयर में देखते हैं। देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 18%, जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹586। तो 18% ऑफ 586 कितना आया, तो 105.48। तो 18% तो हमने भरा, अब वो 18% मतलब कितना रुपया, तो 105.48 रुपीज़। तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अब कस्टमर कितना भरेगा, जो एक्चुअल प्राइस है प्लस उसमें जीएसटी ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। तो कस्टमर ने कितने में खरीदा, 691.48। ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा आपको, तो एक बार देख लो अच्छे से। तो आज के 4.1 प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ये सॉल्व कर लिया और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया।
बाकी के 3 क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग सा ट्रिक है। हालांकि वही सब है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग अलग से करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा कि CGST SGST में क्या रिलेशन है, फिर GST CGST और SGST में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, फिर GST, ये सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड है, फिर टोटल अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने इन 4 क्वेश्चंस में समझा, इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे के जो 5th 6th और 7th क्वेश्चन है उसमें वो काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी का 3 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।